बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी में वाकया एक पेश आया जो कि बहुत दिल दुखाने वाला था कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र अभी सिर्फ 12-13 साल है कि वो वालिदैन जो घर में परेशान थे, जिनके घर में गुर्बत थी, उन्होंने अपनी बच्ची को जो है रावलपिंडी में एक ताजर जिसका नाम राशिद शफीक था, उसके घर 8,000 रुपये पर जॉब पे रखवा दिया। ये जो आदमी है इसकी 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। इसने जब एफआईआर कटवाई, इसने बताया कि मेरे 3 बेटियां और 2 बेटे थे, घर के हालात बहुत खराब थे। तो आज से 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी को रावलपिंडी के एक ताजर जिसका नाम राशिद है उसके घर जॉब पे रखवा दिया और कहा कि आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, बहुत छोटी है, कोई गलती शलती कर दे तो माफ कर देंगे। ना सिर्फ बचपन की उम्र है, हर बंदे का दिल है, बच्चों को क्या पता, बच्चों को तो जो चीज खाने को दिल करता है बच्चे वो चीज उठाकर खा लेते हैं। यहाँ पे ये जो राशिद है इसके घर ये बच्ची जो है 8,000 रुपये पे काम कर रही थी। बाप ने बताया कि आज से 3 माह पहले जब मैं बेटी को मिलने के लिए रावलपिंडी गया तो उन्होंने मुझे बेटी ने बताया कि जो घर के मालिक है राशिद शफीक और जो इसकी बीवी है सना, ये मेरे बहुत मारते हैं। क्या राशिद के अपने बच्चे नहीं थे? क्या सना के अपने बच्चे नहीं थे जो उन्होंने इस मासूम कली को इतनी बेदर्दी के साथ मारा? अब जब वो बच्ची अपने बाप को बताती है कि घर का जो मालिक है जिसके पास मैं काम करती हूँ वो मुझे मारता है, तो बाप ने दिलासा दिया, हिम्मत दी और कहा कि तू बेटी शरारत ना करी, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। और बाप जो है बेटी को समझाकर वापिस आ गया। लेकिन वो बताता है कि आज से 12 दिन पहले जब दोबारा मेरी अपनी बेटी से बात हुई तो मेरी बेटी बहुत घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि जो घर का मालिक शफीर जो है राशिद है और उसकी जो बीवी सना है वो मुझे अब बार बार जो है हर बात पर मारते हैं, मेरी गलती हो या ना हो लेकिन वो मुझे बहुत मारते हैं। कहते इस पे मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए जाऊंगा लेकिन मैं ना जा सका क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। खुद ये आदमी जो है ये मजदूरी करता है। कहता है मैं अपनी बेटी को मिलने ना जा सका। तो कहता है कि ठीक कुछ दिन पहले मुझे एक फोन आया फैमिली हॉली हॉस्पिटल से और कहा गया कि जो आपकी बेटी है वो हॉस्पिटल में दाखिल है, आप हॉस्पिटल में आ जाए। मैं बड़ा परेशान हुआ, भागा भागा अपनी बेटी के पास फैमिली हॉस्पिटल में गया तो वहां देखा कि मेरी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी बेटी को डंडों के साथ मारा गया है, मेरी बेटी को पाइपों के साथ मारा गया है। इसके अलावा तेजदार आले से मेरी बच्ची की टांगे बाजू इनको काटने की कोशिश की गई है और जगह जगह जख्म थे जो देख के मैं बहुत परेशान हो गया। उसी घर में एक रुबीना नामी जो औरत है वो भी मुलाजिमा थी जो इस बच्ची को लेकर फैमिली हॉली हॉस्पिटल में आई थी और उसने आके बताया था कि जो बच्ची है ये गिर गई है। और जब पूछा गया कि इसके वालिद कहाँ हैं तो बताया गया कि इसके वालिद जो हैं इस दुनिया में नहीं है। जब वालिद ने ये हाल देखा अपनी बेटी का तो सबसे पहले थाने में गया, वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया। जब पुलिस वाले हॉस्पिटल में आए तो पुलिस वालों ने आकर देखा और तमाम तशरीश की तो बतौर डॉक्टरों ने बताया कि हम तक ये रिपोर्ट है कि इसका वालिद जो है वो इस दुनिया में नहीं है और बिना नामी जो औरत है वो इसको लेकर हॉस्पिटल आई। नाज़रीन, क़यामत क्यों ना आए? कहते हैं क़यामत खुद बताएगी। क़यामत क्यों जरूरी थी कि क़यामत ही है कि हमारे घरों में भी 10-12 साल के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी बाज़ बात कहते हैं कि हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। अगर ये गरीबी के मुफलिसी के मारे लोग अपनी बच्चियों को कहीं काम करने के लिए भिजवा देते हैं तो उस मासूम कली का दिल चॉकलेट खाने को कर पड़ा है क्योंकि वो बच्ची है, मासूम बच्ची है और बच्चों का दिल उम्मत करता है। तो इसमें क्या गुनाह किया उस बच्ची ने? इन मालकिन का खुद फर्ज था कि उस बच्ची को बुलाते, उसको प्यार करते, अपने बच्चों के साथ साथ उसको भी चॉकलेट खाने के लिए देते। लेकिन मारने के बाद उस बच्ची को, जो बच्ची फकत इनके घर पर 8,000 रुपये पे जॉब कर रही थी, तो क्या ये आप देखें तस्वीरें चल रही होंगी, मालक की तस्वीर भी है और वो जो आदमी है इसका बाप है वो ये नहीं जानता कि इस आदमी का नाम क्या है किसी के रेफरेंस से जो बच्ची है। अमूमन देखते हैं नाज़रीन, हम उनके कोठियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हम इतने बहन भाई हैं और जो हमारा अब्बा है वो दिहाड़ी लगाता है इसीलिए हम इन घरों में काम कर रहे हैं। लेकिन किसी की औलाद को अगर आप फकत एक 8,000 रुपये पे अपने घर में जॉब दे रहे हैं, अपने घर में काम कर रख रहे हैं, तो क्या ये आपको जेब देता है कि अगर एक 20-30-100 की चॉकलेट कर ले, अगर कोई बच्चा खा रहा है तो उसका जुर्म ये इतना बड़ा हो गया कि आप उसको डंडों से मारेंगे, पाइपों से मारेंगे।
उसके बाद नाज़रीन इंसानी हकूक की तंजीम भी है। क्या आज इस वाकये को इतना दिन गुजर चुका है, 10 दिन हो गए वो बच्ची हॉस्पिटल में रही, हाली हॉस्पिटल में रही रावलपिंडी में। उसके बाद उस बच्ची की डेथ हो गई तो क्या किसी को कानो कान खबर ना हुई कि एक मासूम कली जो है, जो कि खिलने से पहले ही मुरझा गई, जिसपे कि अपने घर की बहुत जिम्मेदारियां थी, जो अपने बाप का सहारा बन रही थी, अपने बहन भाइयों को अपने बाप के साथ मिलकर फकत 8,000 रुपए के लिए जॉब कर रही थी, तो क्या उसका जुर्म इतना बड़ा हो गया था कि फकत एक चॉकलेट के लिए उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, जब हम इस तरफ सोचते हैं तो हमारी जो रूह है वो कांप जाती है कि क्या अब हमारे जो बच्चे हैं उनका ये मुस्तकबिल रह गया है कि कोई भी उठेगा और अपना गुस्सा जो है उन बच्चों पर निकाल लेगा। आज इस बच्ची के लिए किसी ने आवाज खड़ी नहीं की, आज इस बच्ची का कोई सहारा नहीं बना। क्यों? क्या ये किसी गरीब की बच्ची थी? क्या ये किसी मजदूर की बच्ची थी कि जो इसका बाप है वो किसी की जेबें भर नहीं सकता है FIR कटवाने के लिए? क्या इसका बाप जो है बड़ी सतह पर जाके, आलमी सतह पर जाके किसी भी किस्म की कोई जो है अपील नहीं कर सकता? क्या ऐसे मजलूम, ऐसे गरीब लोगों को माशरे में जीने का कोई हक नहीं? मैं यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मरियम नवाज साहबा से, जो कहती है सबदी माँ आ गई है, सबदी माँ आ गई है। तो क्या ये सबदी माँ है कि जो वो मासूम बच्चे जो लोगों के घरों में काम करते हैं अपना फकत पेट पालने के लिए, उनको कोई इतनी बेदर्दी से, और जुर्म क्या है? एक चॉकलेट। क्या एक चॉकलेट खाने पे कोई किसी को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर देगा? नाज़रीन, ये वो हकायक थे जिनसे मैंने पर्दा उठाया और मैंने आपको बताया कि देखें किस तरह बाज़-औक़ात गरीब की औलाद को फकत कीड़ा मकोड़ा समझकर मार दिया जाता है कि इसके पीछे आवाज उठाने वाला कोई नहीं, इसके पीछे जेबें भर भर के देने वाला कोई नहीं, इसके पीछे FIR कटवाने वाला कोई नहीं है। इस मासूम बच्ची ने जो 10 दिन जो हॉस्पिटल में सिसक सिसक के मरती रही, कि जिसका जुर्म सिर्फ एक चॉकलेट खाना हो गया था, क्या ये जुर्म इतना बड़ा हो गया था कि इस जुर्म के पीछे उसको मौत के घाट उतार दिया गया और सरगोदा में उसको दफन कर दिया गया, सरगोदा में उसकी तदफीन कर दी गई। और जब उसका जनाजा उठाया गया होगा तो क्या लोगों के रूह ना कांपे होंगे? क्या राशिद शफीक को और सना शफीक को अपनी औलाद याद ना आई होगी? नाज़रीन, मेरा मानना, क्या हम सबका मानना है कि जो हम दुनिया में करते हैं वो हम दुनिया में ही भर के जाते हैं। ये जो पैसे की खुमारी है ये एक ना दिन उतर जाती है, और अल्लाह ताला है वो हर बंदे को देने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने राशिद शफीक को दिया है तो अल्लाह ताला इस बच्ची के वालिद को भी देगा, क्योंकि वो राज़िक है ना, वो देने वाला है। तो क्यों हम जुल्म करें फकत अपने पैसों के लिए कि हम जी बहुत मालदार हैं, हम ताजर हैं, हम किसी की बच्ची को 8,000 रुपए पे रख लेंगे। अगर तू इतना बड़ा ताजर है, इतना बड़ा तू है, तो तू 8,000 रुपए एक बच्ची को दे रहा है। तू तो गवर्नमेंट ने जो सैलरी मुकर्रर की एक मजदूर की वो 38,000 रुपया है, तो तू किस बिना पर एक बच्ची को 8,000 रुपया दे रहा था?